थके बहुविध स्वयं ललकार करके, गया थक पार्थ भी शर्मार करके, मगर ये वक्ष फटता ही नहीं है, प्रकाशित शीश कटता ही नहीं है। मृत्यु भी कर्ण के पास आकर ठिठक गई, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उस वीर को बढ़कर अपनी भुजाओं में भर ले और हमेशा के लिए सुला दे। आज अंतिम बार मैं आपके लिए रश्मिरथी पढ़ूंगा, अंतिम बार आपके सामने उस युग पुरुष का वर्णन करूंगा जो सूर्य के रक्त बीज से जन्मा, सूर्य बनकर जिया और सूर्य की तरह ही अस्त होने से पहले अपनी अमिट लालिमा पीछे छोड़ गया। ये रश्मिरथी का अंतिम भाग है। अंतिम, ये एक शब्द जबान पर कितना भारी है आज मेरा दिल ही जानता है। पिछले साल 23 सितंबर को पहली बार मैंने आपके लिए राष्ट्रकवि दिनकर का ये अद्वितीय खंड काव्य पढ़ना शुरू किया था। बार बार मुझे बताया गया कि YouTube पर ऐसी गूढ़ कविता समझने वाले लोग हैं नहीं। ये महीनों का कमिटमेंट है, एक बार पाठ शुरू कर दिया तो बीच में छोड़ भी नहीं सकते। मुझे भी एक दो बार घबराहट हुई, लेकिन जब रश्मिरथी की पंक्तियां याद आती तो मैं ये सोचकर व्याकुल हो उठता कि कविता के इस अमृत पर सिर्फ मेरा नहीं, आप सबका भी बराबर अधिकार है। सवाल यह है कि ये अमृत घट आपके होठों तक पहुंचाए कौन? कौन आपके होठों को वो अद्भुत अमृत तुल्य पंक्तियां पिलाए जो दिनकर लिख कर चले गए? वो कर्ण का परिचय याद कीजिए, जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी। जाति पूछे जाने पर वो कर्ण का विद्रोही और निडर प्रत्युत्तर, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति हैं ये मेरे भुजदंड, पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। वो अज्ञातवास की बाधाओं से पांडवों का जूझना है, कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है। वो दुर्योधन को कृष्ण की चुनौती, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हां हां दुर्योधन बांध मुझे। वो कृष्ण को कर्ण का दो टूक जवाब, जीवन का मूल समझता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं। वो अर्जुन के बाणों से बिंधकर भीष्म पितामह का धराशायी होना, कुरुकुल का दीपित ताज गिरा, थक कर बूढ़ा जब बाज गिरा। और वो दिनकर का लिखा हुआ अटल सत्य, जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं उजियाला, वहीं खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। 5000 साल पहले संसार को आलोकित करने के लिए अपने सत्य, संयम और शौर्य से कर्ण ने जो अंतिम मोल चुकाया था, 20वीं सदी में रश्मिरथी लिखकर वही मोल दिनकर ने चुका दिया। आज अंतिम बार मैं आपके लिए रश्मिरथी पढ़ूंगा, अंतिम बार आपके सामने उस युग पुरुष का वर्णन करूंगा जो सूर्य के रक्त बीज से जन्मा, सूर्य बनकर जिया और सूर्य की तरह ही अस्त होने से पहले अपनी अमिट लालिमा पीछे छोड़ गया। कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि अर्जुन के सिवाय किसी पांडव का वध नहीं करेगा। कुंती 5 पुत्रों की माता थी और हमेशा रहेगी। कर्ण ने कहा था कि यदि उसने अर्जुन को मार दिया तो वो स्वयं पुत्र की तरह कुंती की गोद में वापस लौट आएगा। लेकिन अर्जुन से आज अंतिम बार टकराते हुए वो जान चुका था कि जीवन के इस अंतिम युद्ध में भी नियति उसे वैसे ही छलेगी जैसे जीवन भर छला। उसे अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो चुका था, लेकिन वो वीर लड़ते हुए, दहाड़ते हुए हजारों शत्रुओं को मार के मरना चाहता था। उसने अपने सारथी शल्य को आदेश दिया, संघार देह धर खड़ा जहां अपनी पैंजनी बजाता हो, भीषण गर्जन में जहां रोर तांडव का डूबा जाता हो, ले चलो जहां फट रहा व्योम, मच रहा जहां पर घमासान, साकार ध्वंस के बीच पैठ छोड़ना मुझे है आज प्राण।
समझ में शल्य की कुछ भी न आया, हयों को जोर से उसने भगाया। निकट भगवान के रथ आन पहुंचा, अगम अज्ञात का पथ आन पहुंचा। अगम की राह पर सचमुच अगम है, अनोखा ही नियति का कार्यक्रम है। न जाने न्याय भी पहचानती है, कुटिलता ही के केवल जानती है। रहा दीपित सदा शुभ धर्म जिसका, चमकता सूर्य सा था कर्म जिसका। अबाधित दान का आधार था जो, धरित्री का अतुल श्रृंगार था जो। क्षुधा जागी उसी की हाय भू को, कहें क्या मेदिनी मानव प्रसू को। रुधिर के पंख में रथ को जकड़कर गई वो बैठ चक्के को पकड़कर। कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया, लगाया जोर अश्वों ने न थोड़ा, नहीं लेकिन महीने चक्र छोड़ा। वृथा साधन हुए जब सारथी के, कहा लाचार हो उसने रथी से। बड़ी राधेय अद्भुत बात है ये, किसी दुःशक्ति की ही घात है ये। जरा सी कीच में स्यंदन फंसा है, मगर रथ चक्र कुछ ऐसा धंसा है, निकाले से निकलता ही नहीं है। हमारा जोर चलता ही नहीं है, जरा तुम भी इसे झकझोर देखो, लगा अपनी भुजा का जोर देखो। हंसा राधेय कुछ कर याद मन में, कहा हाँ सत्य ही सारे भुवन में। विलक्षण बात मेरे ही लिए है, नियति का घात मेरे ही लिए है। कर्ण को याद आया कि अतीत में कभी भूल से उससे गो हत्या हो गई थी, और एक ब्राह्मण ने उसे श्राप दिया था कि जिस रथ पर बैठकर उससे ये पाप हुआ है, वही रथ उस दिन धरती में समा जाएगा जब उसे रथ की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। कर्ण समझ गया कि इस अंतिम श्राप के सच होने का समय आ गया है। हंसा राधेय कर कुछ याद मन में, कहा हाँ सत्य ही सारे भुवन में। विलक्षण बात मेरे ही लिए है, नियति का घात मेरे ही लिए है। मगर है ठीक किस्मत ही फंसे जब, धरा ही कर्ण का स्यंदन ग्रसे जब। सिवा राधेय के पौरुष प्रबल से, निकाले कौन उसको बाहुबल से। उछल कर कर्ण स्यंदन से उतर कर, फंसे रथ चक्र को भुज बीच भरकर। लगा ऊपर उठाने जोर करके, कभी सीधा कभी झकझोर करके। मही डोली सलिल आगार डोला, भुजा के जोर से संसार डोला। न डोला किंतु जो चक्का फंसा था, चला वो जा रहा नीचे धंसा था। विपद में कर्ण को यूं ग्रस्त पाकर, शरासनहीन अस्त व्यस्त पाकर। जगाकर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा है देखता क्या मौन भोले। शरासन तान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने की नहीं है। विषिक कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। कृष्ण जानते थे कि अगर कर्ण को जीतना है तो उसके कमजोर क्षण में ही जीतना होगा, वरना इस अद्वितीय योद्धा से जीत पाना असंभव है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वो निहत्थे कर्ण पर वार करके उसे मार दे, लेकिन अर्जुन धर्मनिष्ठ था। ऐसी अनीति सोचकर ही उसका हृदय कांप उठा। श्रवण कर विश्व गुरु की देशना, यह विजय के हेतु आतुर ऐषणा। यह सहम उठा जरा कुछ पार्थ का मन, विनय में ही मगर बोला अकिंचन। नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा, मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा। हंसे केशव वृथा हठ ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है। कहूं जो पाल उसको धर्म है ये, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है ये। क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझको ही ग्रसेगा। भला क्यों पार्थ कालाहार होता, वृथा क्यों चिंतना का भार ढोता। सभी दायित्व तो हरि पर डाल करके, मिली जो शिष्टि उसको पाल करके। लगा राधेय को शर मारने वो, विपद में शत्रु को संघारने वो। शरों से भेदने तन को बदन को, दिखाने वीरता निशस्त्र जन को। विशिक संधान में अर्जुन निरत था, खड़ा राधेय निसंबल विरत था। खड़े निर्वाक सब जन देखते थे, अनोखे धर्म का रण देखते थे। नहीं जब पार्थ को देखा सुधरते, हृदय में धर्म का टुक ध्यान धरते। समय के योग्य धीरज को संजोकर, कहा राधेय ने गंभीर होकर। कर्ण ने अर्जुन से आंखें मिलाकर उससे कहा, नरोचित धर्म से कुछ काम तो लो। बहुत खेले जरा विश्राम तो लो। फंसे रथ चक्र को जब तक निकालूं, धनुष धारण करूं प्रहरण संभालूं। रुको तब तक चलाना बाण फिर तुम, हरण करना सको तो प्राण फिर तुम। नहीं अर्जुन शरण मैं मांगता हूं, समर्थित धर्म से रण मांगता हूं।
कलंकित नाम मत अपना करो तुम, हृदय में ध्यान इसका भी धरो तुम। विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक उसकी चमक है। भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में। शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। उपस्थित देख यूं न्यायार्थ अरिको, निहारा पार्थ ने हो खिन्न हरि को। मगर भगवान किंचित भी न डोले, कुपित हो वज्र सी यह बात बोले। प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले। मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहां पर सो रहा था धर्म उस दिन। हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था, कहां पर धर्म ये उस दिन धरा था। लगी थी आग जब लाक्षा भवन में, हंसा था धर्म ही तब क्या भुवन में। सभा में द्रौपदी को खींच लाके, सुयोधन की उसे दासी बता के। सुवामा जाति को आदर दिया जो, बहुत सत्कार तुम सबने किया जो। नहीं वो और कुछ सत्कर्म ही था, उजागर शील भूषित धर्म ही था। जुए में हार कर धन धाम जिस दिन, हुए पांडव यति निष्काम जिस दिन। चले वनवास को तब धर्म था वो, शकुनियों का नहीं अपकर्म था वो। अवधि कर पूर्ण जब लेकिन फिरे वे, असल में धर्म से ही थे गिरे वे। बड़े पापी हुए जो ताज मांगा, किया अन्याय अपना राज मांगा। नहीं धर्मार्थ वह क्यों हारते हैं, अधी हैं शत्रु को क्यों मारते हैं। हम ही धर्मार्थ क्या दहते रहेंगे, सभी कुछ मौन हो सहते रहेंगे। कि देंगे धर्म को बल अन्य जन भी, तजेंगे क्रूरता छल अन्य जन भी। नदी क्या यातना इन कौरवों ने, किया क्या क्या न निर्घिन कौरवों ने। मगर तेरे लिए सब धर्म ही था, दुहित निज मित्र का सत्कर्म ही था। किए का जब उपस्थित फल हुआ है, ग्रसित अभिशाप से संबल हुआ है। चला है खोजने तू धर्म रण में, मृषा किल्विष बताने अन्य जन में। शिथिल कर पार्थ किंचित भी न मंतु, न धर्मा धर्म में पड़ भीरु बंतु। कड़ा कर वक्ष को शर्मार इसको, चढ़ा शायक तुरंत संघार इसको। हंसा राधे हाँ अब देर भी क्या, सुशोभन कर्म में अवसेर भी क्या। कृपा कुछ और दिखलाते नहीं क्यों, सुदर्शन ही उठाते हैं नहीं क्यों। थके बहुविध स्वयं ललकार करके, गया थक पार्थ भी शर्मार करके। मगर ये वक्ष फटता ही नहीं है, प्रकाशित शीश कटता ही नहीं है। मृत्यु भी कर्ण के पास आकर ठिठक गई, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उस वीर को बढ़कर अपनी भुजाओं में भर ले और हमेशा के लिए सुला दे। शरों से मृत्यु झड़कर छा रही है, चतुर्दिक घेर कर मंडला रही है। नहीं पर लीलती वो पास आकर, रुकी है भीति से अथवा लजाकर। जरा तो पूछिए वो क्यों डरी है, शिखा दुर्धर्ष क्या मुझ में भरी है। मलिन वो हो रही किसकी दमक से, लजाती किस तपस्या की चमक से। जरा बढ़ पीठ पर निज पाण धरिए, सहमती मृत्यु को निर्भीक करिए। ना अपने आप मुझको खाएगी वो, सिकुड़ कर भीति से मर जाएगी वो। कहा जो आपने सब कुछ सही है, मगर अपनी मुझे चिंता नहीं है। सुयोधन हेतु ही पछता रहा हूं, बिना विजयी बनाए जा रहा हूं। वृथा है पूछना किसने किया क्या, जगत के धर्म को संबल दिया क्या। सुयोधन था खड़ा कल तक जहां पर, न है क्या आज पांडव भी वहां पर। उन्होंने कौन सा अपधर्म छोड़ा, किए से कौन कुत्सित कर्म छोड़ा। गिनाऊं क्या, स्वयं सब जानते हैं, जगत गुरु आपको हम मानते हैं। कर्ण ने कृष्ण को वो सब अधर्म, वो सारे छल गिनवाए जो पांडवों ने किए थे। शिखंडी को बनाकर ढाल अर्जुन, हुआ गांगेय का जो काल अर्जुन। नहीं वो और कुछ सत्कर्म ही था, अरे कह दीजिए वो धर्म ही था। हुआ सात्यकी बलि का त्राण जैसे, गए भूरिश्रवा के प्राण जैसे। नहीं वो कृत्य नरता से रहित था, पतन वो पांडवों का धर्म हित था। कथा अभिमन्यु की तो बोलते हैं, नहीं पर भेद ये क्यों खोलते हैं। कुटिल षड्यंत्र से रण से विरत कर, महाभट द्रोण को छल से निहत कर। पतन पर दूर पांडव जा चुके हैं, चतुर्गुण मोल बलिका पा चुके हैं। रहा क्या पुण्य अब भी तोलने को, उठा मस्तक गरज कर बोलने को। वृथा है पूछना था दोष किसका, खुला पहले गरल का कोश किसका। जहर अब तो सभी का खुल रहा है, हलाहल से हलाहल धुल रहा है। जहर की कीच में ही आ गए जब, कलुष बनकर कलुष पर छा गए जब। दिखाना दोष फिर क्या अन्य जन में, अहम से फूलना क्या व्यर्थ मन में। कर्ण आगे कहता है,
सुयोधन को मिले जो फल किए का, कुटिल परिणाम द्रोहा नल पिए का। मगर पांडव जहां अब चल रहे हैं, विकट जिस वासना में जल रहे हैं, अभी पातक बहुत करवाएगी वो, उन्हें जाने कहां ले जाएगी वो। न जाने वह इसी विष से जलेंगे कहीं, या बर्फ में जाकर गलेंगे। सुयोधन पूत या अपवित्र ही था, प्रतापी वीर मेरा मित्र ही था। किया मैंने वही सत्कर्म था जो, निभाया मित्रता का धर्म था जो। नहीं किंचित मलिन अंतर गगन है, कनक सा ही हमारा स्वच्छ मन है। अभी भी शुभ्र उर की चेतना है, अगर है तो यही बस वेदना है। कर्ण कहता है कि उसने दुर्योधन के लिए, उसकी मित्रता के लिए जो कुछ किया, उसका कोई पछतावा नहीं है उसे। अगर कोई दुख है, अगर कोई वेदना है, तो सिर्फ ये कि वधू जन को नहीं रक्षण दिया क्यों, समर्थन पाप का उस दिन किया क्यों। न कोई योग्य निष्कृति पा रहा हूं, लिए ये दाह मन में जा रहा हूं। कर्ण को सिर्फ एक अफसोस था कि उस दिन कौरवों की सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वो चुप क्यों रह गया। अंतिम समय निकट देख उसने कृष्ण को ललकार कर कहा, विजय दिलवाइए केशव स्वजन को, शिथिल सचमुच नहीं कर पार्थ मन को। अभय हो बेधता जा अंग अरिका, द्विधा क्या प्राप्त है जब संग हरिका। मही ले सौंपता हूं आप रथ में, गगन में खोजता हूं अन्य पथ में। भले ही लील ले इस काठ को तू, न पा सकती पुरुष विभ्राट को तू। महानिर्वाण का क्षण आ रहा है, नया आलोक स्यंदन आ रहा है। कर्ण कहता है कि धरती, तू अगर ये लकड़ी का काट का रथ निगल भी लेगी तो मुझे दुख नहीं है, क्योंकि मेरे लिए आलोक का रथ आकाश से आ रहा है। महानिर्वाण का क्षण आ रहा है, नया आलोक स्यंदन आ रहा है। तपस्या से बने हैं यंत्र जिसके, कैसा रथ है ये सुन। तपस्या से बने हैं यंत्र जिसके, कसे जप योग से हैं तंत्र जिसके। जुते हैं कीर्तियों के वाज जिसमें, चमकती है किरण की राज जिसमें। हमारा पुण्य जिसमें झूलता है, विवाह के पद्म सा जो फूलता है। रचा मैंने जिसे निज पुण्य बल से, दया से दान से निष्ठा अचल से। हमारे प्राण सा ही पूत है जो, हुआ सद्धर्म से उद्भूत है जो। न तत्वों की तनिक परवाह जिसको, सुगम सर्वत्र ही है राह जिसको। गगन में जो अभय हो घूमता है, विवाह की उर्मियों पर झूमता है। आहा आलोक सिंदन आन पहुंचा, हमारे पुण्य का क्षण आन पहुंचा। विभाओं सूर्य की जय गान गाओ, मिलाओ तार किरणों के मिलाओ। प्रभा मंडल भरो झनकार बोलो, जगत की ज्योतियों निज द्वार खोलो। तपस्या रोच भूषित ला रहा हूं, चढ़ा मैं रश्मि रथ पर आ रहा हूं। गगन में बद्ध कर दीपित नयन को, किए था कर्ण जब सूर्यास्त मन को। लगा शर एक ग्रीवा में संभल के, उड़ी ऊपर प्रभा तन से निकल के। गिरा मस्तक महीं पर छिन्न होकर, तपस्या धाम तन से भिन्न होकर। छिटक कर जो उड़ा आलोक तन से, हुआ एकात्म वो मिलकर तपन से। उठी कौन्तेय की जयकार रण में, मचा घनघोर हाहाकार रण में। सुयोधन बालकों सा रो रहा था, खुशी से भीम पागल हो रहा था। फिरे आकाश से सूर्ययान सारे, नतानंद देवता नभ से सिधारे। छिपे आदित्य होकर आर्द्र घन में, उदासी छा गई सारे भुवन में। अपने पुत्र का सर धड़ से कटा हुआ देखकर सूर्य रोता हुआ बादलों के पीछे छुप गया। सारी सृष्टि अपने इस लाल का शव देखकर विलाप कर उठी। अनिल मंथर व्यथित सा डोलता था, न पक्षी भी पवन में बोलता था। प्रकृति निस्तब्ध थी, ये हो गया क्या, हमारी गांठ से कुछ खो गया क्या। मगर कर भंग इस निस्तब्ध लय को, गहन करते हुए कुछ और भय को। जई उन्मत्त हो हुंकारता था, उदासी के हृदय को फाड़ता था। युधिष्ठिर प्राप्त कर निस्तार भय से, प्रफुल्लित हो बहुत दुर्लभ विजय से। द्रगों में मोद के मोती सजाए, बड़े ही व्यग्र हरि के पास आए। कहा केशव बड़ा था त्रास मुझको, नहीं था ये कभी विश्वास मुझको कि अर्जुन ये विपद भी हर सकेगा, किसी दिन कर्ण रण में मर सकेगा। शौर्य वही, वीरता वही जिसका गुणगान शत्रु भी कर उठे। युधिष्ठिर को विश्वास ही नहीं था कि कर्ण मर भी सकता है। इसी के त्रास में अंतर पगा था, हमें वनवास में भी भय लगा था। कभी निश्चिंत मैं क्या हो सका था, न 13 वर्ष सुख से सो सका था।
बलि योद्धा बड़ा विकराल था वो, हरे कैसा भयानक काल था वो। मुशल विष में बुझे थे बाण क्या थे, शिला निर्मोग ही थी प्राण क्या थे। मिला कैसे समय निर्भीत है ये, हुई सौभाग्य से ही जीत है ये। नहीं यदि आज ही वो काल सोता, न जाने क्या समर का हाल होता। उदासी में भरे भगवान बोले, न भूलें आप केवल जीत को ले। नहीं पुरुषार्थ केवल जीत में है, विभा का सार शील पुनीत में है। विजय क्या जानिए बस्ती कहाँ है, विभा उसकी अजय हस्ती कहाँ है। भरी वो जीत के हुंकार में है, छिपी अथवा लहू की धार में है। हुआ जाने नहीं क्या आज रण में, मिला किसको विजय का ताज रण में। किया क्या प्राप्त हम सबने दिया क्या, चुकाया मोल क्या सौदा लिया क्या। समस्याशील की सचमुच गहन है, समझ पाता नहीं कुछ क्लांत मन है। न हो निश्चिंत कुछ अवधानता है, जिसे तजता उसी को मानता है। मगर जो हो मनुज सुवरिष्ठ था वो, धनुर्धर ही नहीं धर्मिष्ठ था वो। तपस्वी सत्यवादी था, व्रती था, बड़ा ब्रह्मांड था, मन से यति था। हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित तारक समुद्धारक त्रिया का, बड़ा बेजोड़ दानी था, सदय था। युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था। किया किसका नहीं कल्याण उसने, दिए क्या क्या न छिप कर दान उसने। जगत के हेतु ही सर्वस्व खोकर, मरा वो आज रण में निस्व होकर। उगी थी ज्योति जग को तारने को, न जन्मा था पुरुष वो हारने को। मगर सब कुछ लुटाकर दान के हित, सुयश के हेतु नर कल्याण के हित। दया कर शत्रु को भी त्राण देकर, खुशी से मित्रता पर प्राण देकर। गया है कर्ण भू को दीन करके, मनुष्य कुल को बहुत बलहीन करके। युधिष्ठिर भूलिए विकराल था वो, विपक्षी था हमारा काल था वो। आह वो शील में कितना विनत था, दया में धर्म में कैसा निरत था। समझ कर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए। मनुष्यता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का जेता उठा है। आप कहीं भी रहें, किसी के भी पक्ष से लड़ें, आपकी गति कोई भी हो, आप कैसे भी मरें, लेकिन आप जिए कैसे, उस जीने में स्वाभिमान कितना था, यह आपको सदियों सदियों तक अमर रखता है। कर्ण जिसने शून्य से शिखर तक की यात्रा अपने बाहुबल से तय की, त्याग और सत्य की बड़ी से बड़ी परीक्षाएं जिसके सामने बौनी हो गई, जीवन के अंतिम क्षण तक जिसके दान का आकार इतना बड़ा रहा कि स्वयं भगवान को भी उसके तले भिक्षु बनकर आना पड़ा। कालखंड जब जब अपने पन्ने पलट के देखेगा, अपने इस वरद पुत्र के सामने नतमस्तक होने के लिए विवश हो जाएगा। शत शत नमन।